नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और मेरी वीडियो को सुन भी रहे होंगे, लाइक भी कर रहे होंगे और अपने ज्ञान को भी बढ़ा रहे होंगे टॉपिक वाइज। इस वीडियो में, आज की वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत यानी कि गुलाम वंश से संबंधित प्रश्न देखेंगे। इन प्रश्नों में हम प्रश्न के आंसर भी देंगे, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन रहता है ना लॉन्ग में, उसमें जो मेन पॉइंट है वो मैं पढ़ूंगी। बाकी जैसे कुछ है चीज़ें हैं वो पॉज करके भी आप देख सकते हैं। अगर आपका कोई एग्ज़ाम है आगे तो आप पॉइंट भी बना सकते हैं, क्योंकि अगर मैं सब पढ़ूंगी तो पूरा वीडियो लंबा हो जाता है। तो लंबा वीडियो हो जाने से फिर आपको फिर ज़्यादा लंबा देखना पड़ता है, इसीलिए मैं मेन पॉइंट पढ़ती हूँ। चलिए, पहला प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। यद्यपि वे वंश के नहीं थे, वे सभी तुर्क थे। प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या दिल्ली के ममलुक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त होगा। गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसकी अवधि है 1206 से 10 तक का, यानी कि 5 वर्ष का शासन है। फरुखुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी के एक दास के रूप में खरीदा था। काजी ने उसकी उचित ढंग से देखभाल की और सभी शिक्षाओं को में पूर्ण कराया। ऐबक बचपन से अति सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था, जिस कारण वह कुरान खा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। गौरी ने उसे अमीर आखुर के पद पर प्रोन्नत कर दिया। यहीं से उनके जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हुआ। वह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था। उसी को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी माना जाता। गौरी की मृत्यु के बाद लाहौर के विशिष्ट जनों, मेन पॉइंट अगला देख लेंगे। गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन से मुक्ति प्राप्त के बाद 1208 में ऐबक को दास्ता से मुक्ति मिली। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन लाख बख्श यानी कि दान देने के नाम से पुकारा गया। हसन निजामी ने तालुल मासीर, फकरे मुदब्बी ने तारीख मुबारक शाही की रचना की। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया था। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। मोहम्मद गौरी की 1206 में मृत्यु के बाद लाहौर के विशिष्ट जनों एवं अमीरों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सार्वभौम शक्ति ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया, अतः उसने लाहौर जाकर सत्ता ग्रहण की। ऐबक की राजधानी लाहौर थी। अगला प्रश्न है, किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। दिल्ली को, तो वो है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का शासनकाल है 1210 से लेकर 1236 ईस्वी, यानी कि 26 वर्ष शासन ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे। ठीक है। और अगला प्रश्न है, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, तो वो है इल्तुतमिश। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक इल्तुतमिश था। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई, तो वो हुई थी चौगान की कीड़ा के दौरान। अश्वशेष गिनने के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। इसमें जितने भी डिस्क्रिप्शन में पॉइंट है ये आप पढ़ लीजिएगा और आपको जो जरूरी लगे तो उन्हें पॉइंट बना लीजिएगा। ये वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण है और ये गुलाम वंश से हमेशा प्रश्न बनते ही हैं हर परीक्षा में। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो करना भूला ही ना करें। और अब चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी, तो वो थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 40 वर्ष यानी कि 5 वर्ष इन्होंने शासन किया। व्यक्तिगत दृष्टि से उसने भारत में पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लाम की परंपराओं का उल्लंघन किया और राजनीतिक दृष्टि से उसने राज्य की शक्तियों को सरदारों अथवा सूबेदारों में विभाजित करने के स्थान पर सुल्तानों के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया तथा इस प्रकार उसने इल्तुतमिश के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राजतंत्र के सिद्धांत का समर्थन किया। अगला प्रश्न, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज का भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर किसके काल में आया था, तो वो इल्तुतमिश। मंगोल नेता चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासन काल में आया था। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, तो ये था मलिक जानी। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था, तुर्कों का। रजिया बेगम को सत्ता से हटाने में यानी कि सत्ताच्युत करने में तुर्कों का हाथ था। उन्होंने भटिंडा के गवर्नर
मलिक अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर उसे सत्ता से हटा दिया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो वो था गैसुद्दीन बलबन था। बलबन ने 1266 से लेकर 1287 ईस्वी तक सुल्तान के रूप में सल्तनत की बागडोर संभाली, यानी कि पूरे 21 वर्ष। रजिया का है 5 वर्ष, इनका है 21 वर्ष। गयासुद्दीन बलबन का। दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? तो वो है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। अब हम देखेंगे किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए, तो वही इल्तुतमिश। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। तो जितना भी डिस्क्रिप्शन में ये पॉइंट लिखे हुए हैं थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है? तो क्योंकि ये महत्वपूर्ण होते हैं, भले इनसे प्रश्न बने या ना बने, लेकिन आपकी जानकारी को बढ़ाने के लिए तो महत्वपूर्ण है ये पूरा डिस्क्रिप्शन, ठीक है? सो अब हम बढ़ेंगे फिर आगे प्रश्न की तरफ। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक की बाद है इल्तुतमिश, इल्तुतमिश की बाद बैठती हैं रजिया, रजिया की बाद बैठते हैं गैसुद्दीन बलबन, और सबके ईयर भी ध्यान रखिए। अगला प्रश्न, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? बलबन। ये इतना बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। रक्त और लौह की नीति अपनाई थी बलबन द्वारा। बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थी। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदान किया होता है, और द्वितीय, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की, जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही यानी कि ईश्वर का प्रतिनिधि, नियामत एक खुदाई माना गया। राजा जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब। अगला प्रश्न है, कौन सा बलबन के संबंध में सही नहीं है कि उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया? बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। नासरुद्दीन महमूद के बाद उसे कुली खां की उपाधि दी, जिसे जिले अल्लाह की उपाधि उसने स्वयं धारण की। उसका शासनकाल 1266 से लेकर 87 यानी कि 86 ईस्वी तक देख लिया होगा। बलबन अपने राजत्व संबंधी विचारों के लिए प्रसिद्ध था। सत्ता ग्रहण करने के बाद बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्कानी चहलगानी के गठन को समाप्त किया। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, तुर्कानी चहलगानी को समाप्त किया। अगला प्रश्न है, किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ किया? तो वो है बलबन। अपने दरबार के लिए बलबन ने एक बड़े सुल्तान के दरबार के अनुरूप नियम बना, उन्हें कठोरता से लागू किया। इस क्षेत्र में उसका आदर्श ईरानी बादशाह थे। उसने सिजदा यानी कि भूमि पर लेटकर अभिवादन करना और पावोस सुल्तान के चरणों को चूमना की रीतियां आरंभ की। बलबन ने उसने अपने दरबार में प्रति वर्ष फारसी त्योहार नौरोज बड़ी शानो शौकत के साथ मनाने की प्रथा प्रारंभ की। तो ये बलबन से संबंधित पॉइंट है, ठीक है? इक्तादारी व्यवस्था का प्रचलन बलबन ने नहीं बल्कि इल्तुतमिश ने किया था। इंपॉर्टेंट लाइन है, इक्तादारी व्यवस्था का प्रचलन इल्तुतमिश ने किया था। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। लाइक करना ना भूलें।